एजुकेशन में रोहित आप सभी का आपके परिवार एजुकेशन अवर फ्यूचर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपना ख्याल भी रखते होंगे। दोस्त कहते हैं सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, कहते हैं सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। अगर तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, अगर तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे हजारों दरिया समुद्र में, गिरते होंगे हजारों दरिया समुद्र में, पर कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। मेरे दोस्त मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप दुनिया को जरूरत नहीं है दिखाने की। जिस दिन सफलता मिलेगी पूरी दुनिया को पता पड़ेगा तुम कौन हो, तुम कौन हो। ठीक है दोस्त, बात करते हैं पिछली वाली वीडियो की। उसमें मैंने 4 पार्ट बता दिए थे, 4 बता दिए थे। उसमें आप बात करेंगे आज क्या है हमारा, 4 नियम बताए थे मैंने उसमें, और बात करेंगे आज 5वां नियम हमारा क्या कहता है, समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, मेरी बातों को आप पूरी तरह से समझेंगे तो आपको बिल्कुल तरीके में समझ में आएगा। आप मेरी बातों को ध्यान रखें। और एक भी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे क्या है, ये इतने मैंने शुद्ध वर्तनी के प्रश्न लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। ये किसी एसएससी जीडी में पूछे हुए पिछली बार है, जो एसएससी में जीडी में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, मैंने उन्हें उठाया है और यहाँ पर रखा है। ठीक है, और आप निरंतर पूरी तरह से कंसंट्रेट करके इस बातों को समझेंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बात चलते हैं। हमारा नियम क्या कहता है, ऊ संबंधी नियम, यह ऊ का नियम। ठीक है दोस्त, क्या है, ऊ का नियम हमारा क्या है, 5वां। ठीक है, बात करते हैं कि ऊ का नियम क्या कहता है, इसके बारे में पहले जानेंगे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा ऊ होता है ना, ऊ होता है, ऊ का भी एक 2 रोल होते हैं। एक छोटा ऊ का रूप होता है और एक क्या होता है, बड़े ऊ का रूप होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है, जैसे अगर छोटे ऊ की बात करूं तो कहाँ लगाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा रुपया, किसमें लगाया जाता है, रुपया में लगाया जाता है। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया होगा किसमें लगाया जाता है, किसके बारे में, छोटा ऊ किसमें लगाया जाता है, रुपया में लगाया जाता है। और बात करेंगे बड़े ऊ की बात करेंगे तो ये बड़ा ऊ किस में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ रूपवान, क्या है, रूपवान, रूपवान, तो आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या हुआ, इसमें छोटे ऊ का रूप, छोटे ऊ का प्रयोग हुआ, और इसमें किसका होगा, बड़े ऊ का रूप, बड़े ऊ का प्रयोग हुआ। ठीक है, मैंने बात समझी, क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कैसे, अगर मैं बात करूँ जैसे शुद्ध वर्तनी की बात करूँ, बता दूँ, ये बात आपको समझ में आई होगी पूरी तरीके से। जैसे मैं अगर बात करूँ शुद्ध वर्तनी के हिसाब से, जैसे मैं एग्जाम्पल भी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जैसे कोई लेता हूँ। एक बात बताइए मुझे, पहली बात ये कि हमारा राह होते हैं ना, राह हमारे कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में पहले सीखेंगे, उसके बारे में फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे हमारा राह समझेंगे, एक राह हमारा ऊपर लगता है, आपको पता होगा दोस्त। ठीक है, और बात करते हैं जैसे एक राह होता है हमारा ऐसे लगता है, ये भी बात आपको पता होगी। ठीक है, और ये क्या है, जैसे एक राह हमारा क्या होता है, ऐसे लगता है, ये बात आपको पता है। अब बात ये आती है कि सर ये हमारी सिर रेखा होती है ना, जो हमारे सिर के ऊपर रेखा होती है, उस जो हमारा ये वाला राह है, सिर के ऊपर है, राह उड़ रहा है, इसे ये पूरा राह होता है या आधा होता है। तो मेरे दोस्त मैं बताऊं, ये हमारा आधा राह होता है। क्या होता है, आधा राह होता है। ठीक है, कैसा राह होता है, आधा राह होता है, और ये हमारे सभी पूरे राह होते हैं। ठीक है, बात आती है कि आपने देखा हो कभी कभी, जैसे एक होता है, जैसे राह होता है, क्या होता है, जैसे लिखते हैं ट्रक, क्या है, क्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ट्रक, क्या लिखा, ट्रक। अब बात ये आती है कि आपको पता होगा कि भैया, आप पूछेंगे भैया ये 2 लगा हुआ है, 2 इसके अलग अलग तरीके में दिशाएं जा रही हैं, ये कौन सा राह है, हमने तो आज तो नहीं पढ़ा। आपको भी पता होगा, आज से आप क्या जानते हैं, राह बताते हैं। देखो क्या होता है, राह नहीं होता, मैंने अभी शुद्ध वर्तनी में बताया था, जो हमारे गोलाई वाले अक्षर होते हैं, कितने होते हैं, 9 अक्षर होते हैं। उसमें अगर हमें आधा लिखना है तो क्या करते हैं, हलंत लगा के प्रयोग करते हैं। ये बात आपको पूरी तरह से पता होगी मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे हमारा क्या है, राह है हमारा, ये क्या होता है, हमारा इधर उड़ रहा है ना, ये क्या होता है, हलंत होता है दोस्त, क्या होता है, हलंत होता है। ठीक है, क्या होता है, हलंत। ठीक है, मैंने बताया था ये क्या, कैसा कैसा शब्द है हमारा, गोलाई वाला दोस्त शब्द है, तो ये हमारा क्या लगा हुआ, हलंत लगा हुआ है। और इसकी बात करेंगे, ये कैसा राह है, ये हमारा राह है, और राह कैसा है, पूरा है।
पूरा रा है, ठीक है, कैसा है, पूरा रा है, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है दोस्त। यह बात आपको समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और आती है कि एक और आती है कि जैसे कभी लिखा हुआ आपने कृषि, क्या होगा, कृषि। आप पूछेंगे भैया ये कृषि वाला है रा, ये क्या होता है, क्या होता है, आप बताएंगे, आप बताओ क्या होता है। तो बात ये आती है कि ये रा नहीं होता मेरे दोस्त, क्या होता है, रा नहीं होता जी, क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा ऋषि है, होता है, क्या होता है, क्या होता है, जो हमारा ऋषि होती है ना, वो लगी होती है, क्या लगी होती है, ऋषि होती है। ये बात आपको पता होगा ना मेरे दोस्त, ठीक है, ये रा नहीं होता, ठीक है, क्या होती है, ऋषि होती है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे और भी बताता हूँ मैं क्या होता है, समझेंगे। अब बात आती है कि सर जो हमारी क्या होती है, जो हमारी क्या, जैसे हमारी जो हमारी क्या होती है, शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा पे कहते हैं, शिरोरेखा अक्षर के पहले क्यों नहीं लगाई जाती है, ये बात आप जानेंगे, सही है। शिरोरेखा मतलब अक्षर के ऊपर क्यों नहीं चढ़ती, बात यह है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ, लिखता हूँ, आप समझ में आएगा, जैसे मैं लिखता हूँ आप बताएंगे, जैसे लिखता हूँ थार, क्या लिखता हूँ, थार, ठीक है, इसका ऑप्शन ए दे दिया मैंने। और मैं पूछता हूँ जैसे थार, मेरी बातों को समझना, ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया दूसरा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑप्शन मैंने दिया ए और बी, अगर आपसे पूछता हूँ कि मेरे दोस्त ये बताओ उसमें ए सही है या बी सही है, तो आप कहेंगे, आप बताएंगे कौन सा सही है, तो आप कहेंगे भैया इसमें जो हमारी शिरोरेखा है ना, अगर शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर अगर शिरोरेखा लगी हुई है और उससे हमारा गुंडी वाला अक्षर है, तो उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं चढ़ाएंगे। और हमारा एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो सही कौन सा होगा, हमारा ए सही होगा। और ये हमारी गुंडी वाला है, अगर नीचे लगी हुई है तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, शिरोरेखा पूरी होगी, ठीक है। तो हमारा ये बी वाला गलत है और हमारा ए वाला ठीक है। ये बात आपको समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, अब बात करते हैं, मैं से मिटाता हूँ दोस्त, ये आपको समझ में आया। मैंने क्या बताया था कि हमारा रा हमारा कहाँ लगता है, जो हमारा ऊपर होता है शिरोरेखा के ऊपर जो रा होता है वो आधा होता है मेरे दोस्त। और जो रा को तो पता ही है, और एक क्रम में लिखा हो जाता है, वो हमारा कैसा कैसा रा होता है, वो पूरा रा होता है, ये भी बात आपको पता होगी दोस्त। और मैंने क्या बताया, जैसे ट्रक में होता है, तो ट्रक में लिखा होते हैं, आपको पता होगा, आप कहेंगे भैया कि हमारा ये ट्रक में लिखा हुआ है, ये हमारे राह कौन से हैं, इसके बारे में तो हमने लगा देखा है पर इसके बारे में कभी नहीं जाना, ये बात आप कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मैंने बताया था जब मैंने शुद्ध वर्तनी चालू की थी, तो मैं एक चीज़ बताई थी, ये मैंने बताया था कि हमारे गोलाई वाले अक्षर होते हैं, गोलाई वाले अक्षर कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर उन्हें आधा लिखना है तो उन्हें क्या करते हैं, हलंत लगा के दर्शाते हैं। तो ये क्या हमारा गोलाई वाला अक्षर है, और हमारा एक तीर कौन सा है, हलंत लगा हुआ है, और दूसरा हमारा क्या है, पूर्ण रूप पूरा पूरा है जिसमें क्रम में लगा हुआ है, वो रा है इसमें, और रा कैसा होगा, पूरा होगा। ये चीज बताई थी। फिर बात करेंगे कि कृषि में, जैसे भैया कहेंगे ये वाला कौन सा, कृषि में कौन सा रा लगा हुआ है, तो मेरे दोस्त रा नहीं होता, ये री होता है, क्या होता है, ऋषि होता है, आप जानेंगे इसके बारे में। और बात करते हैं थार, थार मैंने बताया था घुंडी, अगर घुंडी क्या होती है, शिरोरेखा के ऊपर होती है, तो क्या होता है, हमारी जो हमारी हमारा जिस शब्द होता है, अक्षर होता है, उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो हमारा सही होता है। और जो एग्जाम में क्या एग्जाम था कौन सा, ये समझ में नहीं आ रहा, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है दोस्त। बात करते हैं क्या होता है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूं क्या होता है, समझेंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर पूछता हूं आपसे, क्या पूछता हूं, समझेंगे मेरी बात को। जैसे पूछता हूं मैं अंतरराष्ट्रीय, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, अगर पूछता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं अंतरराष्ट्रीय, अगर मैं और भी अंतर लेता हूं, जैसे बी देता हूं, ये लिया मैंने और बी लिया, क्या लेंगे, बड़ा डंडा लगा दिया और क्या हो, अंतरराष्ट्रीय हो गया, ठीक है, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है, सही है। और क्या होता है, अगर सी ऑप्शन की बात करूं, क्या होता है, क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय होता है। अगर मैं पूछता हूं, आप इनमें से बताएं कि इनमें कौन सा सही है, तो आप बताएंगे कौन सा सही है, बताएंगे दोस्त कौन सा सही है, तो आप कहेंगे भैया इसमें
हमारा इसमें हमारा कौन सा सही है आप बताएंगे। इसमें कौन सा सही है मेरे दोस्त, ये सही है, ठीक है। इसमें कौन सा सही है मेरे दोस्त, इसमें कौन सा सही है, इसमें ये सही है, जानेंगे, ठीक है। अब इस बात समझ में आई आपको, बिल्कुल तरीके से समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसे मिटाता हूँ, ठीक है, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, समझेंगे। ये बात आपको शुद्ध वर्तनी समझ में आई। इस हमारा यही क्या देखना, हमें शुद्ध रूप देखना है। मैं क्या बता रहा हूँ, शुद्ध वर्तनी में एक बात बता दूँ, शुद्ध वर्तनी लगभग मैं 200% कराने वाला हूँ, 200 शब्द कराने वाला हूँ या 250, और ऐसे हमारे शब्द होंगे जो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में पिछली बार पूछे हुए हैं, उनको मैं रखा है और आप समझेंगे इनके बारे में। क्या जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं लूँ क्या है हमारा पहला क्या है, अतिथिगढ़। क्या है मेरे दोस्त, अतिथिगढ़। मैं लेता हूँ अतिथिगढ़, ठीक है। आप मेरी बातों को समझना, मैं एक एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। क्या होता है अतिथिगढ़, अतिथिगृह क्या है हमारा, अतिथिगृह है। अब बात आती है कि अगर बात करेंगे गृह, सबसे बात आती है गृह। गृह दो तरीके होते हैं मेरे दोस्त। गृह क्या होता है समझेंगे, एक गृह हमारा क्या होता है, गृह जीवाला गृह लगा होता है, ठीक है, और एक गृह हमारा जी लगा होता है, आपको पता होगा, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा। हमें शुद्ध वर्तनी में क्या पहचानना है, यही तो पहचानना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। और हमेशा ये चीज मेंशन बनी रहेगी दिमाग में, हमेशा गलत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा गृह है, हमारा जो गृह लगाया आपने भैया, बात करूँ जी गृह हमारा कौन सा हुआ है, कौन सा गृह है, तो हमारा ये गृह, एक गृह क्या बोलते हैं, जो गृह होता है घर को क्या बोलते हैं, घर को बोलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं जो गृह होता है हमारा, जो आज पूरा राव होता है हमारा, और ये हमारा पूरा राव होता है, ये हमें किससे बोलते हैं, जैसे हमारा नक्षत्र होता है, जैसे कभी आपने देखा होगा जैसे कि जैसे होता है कभी मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह बुध ग्रह। तो हमारे क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारे क्या है, नक्षत्र हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ग्रह इस वाले को बोलते हैं, और ग्रह किससे बोलते हैं, घर को। अब आपको पहचानना है इसमें सही कौन सा होगा। अगर ग्रह कहीं ऐसा लिखा होगा या कहीं ऐसा लिखा होगा, आप पूछेंगे ऐसे ही ऑप्शन देगा, और आपको पहचानना है कि इसमें सही कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो हमारा कौन सा सही है, ये घर वाला ग्रह, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, मैंने पहला बता दिया। अब बात करेंगे दूसरे की बात करेंगे। एक ही चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको, अगर हमेशा ये चीज आप समझ गए तो हमेशा क्या है, शुद्ध वर्तनी कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, ये क्या है हमारा अभिषेक। ये हमारा क्या है अभिषेक, जैसे बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं उसमें क्या है अभिषेक में, ये वाला सही है, आप कहेंगे ये वाला सही है, तो मैं बता दूं ये हमारा गलत है। गलत क्यों है, बात करेंगे अभिषेक। जैसे अगर मैं बात करूं अभिषेक क्या है, अभिषेक धन क्या है, अभिषेक, ठीक है, से, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसमें, अगर मैं बात करूं उसमें क्या संधि है, ये हमारा, अगर आज आपको बता दूं मैं, अगर इसमें आज संधि होती तो आपको एक एक पॉइंट समझाता, क्या संधि में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं हिंदी में बता दूं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आज शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे हैं, अगर आपने क्या पढ़ा होता, संधि पढ़ी होती, तो आपको एक एक चीज समझ में आती, ठीक है। कोई बात नहीं, पूरी तरह से समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अब देता हूँ आपसे, इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें विसर्ग संधि है मेरे दोस्त, क्या है, विसर्ग संधि है। अब बात करेंगे इसमें किस किस से मिलकर बना हुआ है, बताएंगे तो क्या हो जाएगा, समझेंगे। जैसे मैं देता हूँ अभी धन से, क्या किससे मिलकर बनेगा, अभिषेक। तो हमारा अगर आप बात करेंगे अभिषेक को तोड़ेंगे तो हमें किस में टूट जाएगा, अभिधन सेक में टूट जाएगा। और इसके अगर मिलने से क्या होता है, अगर मैं सेम इसका परिवर्तन नहीं करूंगा, संधि हमारी क्या कहती है, दोनों प्रथम पद का अंतिम पद और द्वितीय पद का प्रथम पद अगर दोनों परिवर्तन होता है तो संधि कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे दोनों को मिलाएंगे, एक बात बताएंगे भैया, आप कहेंगे भैया ये तो दोनों को मिला के सेम रख दिया है,
तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या है, ये गलत नहीं है? आपको नहीं लग रहा गलत है? तो क्या है, गलत है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी के हिसाब से गलत है मेरे दोस्त। और दूसरा कौन सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ये वाला। ठीक है, आपसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे की। दूसरा हमारा क्या है, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये क्या है, अभ्यस्त। क्या है, अभ्यस्त। ठीक है, क्या है, अभ्यस्त। ठीक है, मैंने एक शब्द लिया, क्या है, अभ्यस्त। बात हम करेंगे, अगर बात करेंगे मेरे दोस्त इसमें क्या है, अभ्यस्त में कौन सी संधि है, तो मैं बात करूंगा। अब पहचानना कैसे, संधि से भी पहचान सकते हैं शुद्ध वर्तनी में। इसमें कौन सी संधि है बात करेंगे। इसमें मेरे दोस्त एड संधि है। कौन सी संधि है, संधि है। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसमें तो कैसे बात करेंगे, अगर बात करेंगे इसमें जैसे अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर इसे तोड़ेंगे तो किसमें टूट जाएगा, मैंने बताया था हमारे चार होते हैं, या लावा। ठीक है, अगर उससे पहले आधा आता है तो पूरे में दीर्घ में परिवर्तन कर देंगे उसे। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं हमारा क्या है, ये क्या हो जाता है, आय हमारा, तो आ पूरा हो जाएगा, टूटेंगे अभी धन, और क्या रह जाएगा, इस पीछे क्या रह जाएगा, जिस कट जाएगा, और रह जाएगा अस्त्र, क्या रह जाएगा, अस्त्र। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो सही है, तो हाँ सही है। अगर इसकी बात करेंगे इससे संधि कौन सी होगी, तो करेंगे एड संधि होगी, और टूटेगा या अभ्यस्त कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, तो हमारा ये क्या है, सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, आपको ये बात समझ में आई होगी। और बात करते हैं आगे, एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, जैसे और भी लेते हैं। अब बात आती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या पूछा हुआ है, आशीर्वाद क्या होता है। हम पता है कभी कभी कैसे लिखते हैं आशीर्वाद, कभी मैं ऑप्शन देता हूँ, जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये कभी कभी देखा होगा आपने, आशीर्वाद ऐसे लिखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा सही है मेरे दोस्त, तो आप क्या बताएंगे इसमें कौन सा सही है, आप कहना इसमें ये सही है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और आगे लेते हैं, हमारा क्या है, आगे है आदरणीय, तो आदरणीय हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, आदरणीय ऐसे लिखा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, आप इससे 2-4 बार रिवाइज करना, आपको पूरी तरह से दिमाग में मेंशन बने रहेगा। ठीक है, और आपको कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं छठा हमारा क्या है, औदार्य। क्या होता है, औदार्य होता है। क्या होता है, औदार्य। ठीक है, तो हमारा औदार्य हमारा शुद्ध हिसाब से, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर की, औषधि। कभी कभी ऐसा होता है मेरे दोस्त, औषधि नहीं है कि इसमें क्या लगा हुआ है, छोटी की मात्रा, कभी कभी ऑप्शन देगा, जैसे देगा औषधि, क्या देगा, औषधि, दीर्घ कर देगा। जैसे आपसे ऑप्शन देगा और आपको पूछेगा आपसे इसमें शुद्ध कौन सा है मेरे दोस्त, तो हमेशा याद रखना जो छोटी की मात्रा लगी होती है वो हमेशा शुद्ध रहता है। ठीक है, ये हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे, 8वें नंबर पर बात करते हैं, इसमें कौन सा है हमारा, आज जन्म लिखा हुआ है, आज जन्म लिखा हुआ है, तो हमारे इसके हिसाब से सही लिखा हुआ है। क्या होता है, आज जन्मा होता है, जिसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप पूरी तरह से 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। बात करते हैं 9वें की, क्या है हमारा, आकर्षण है, आकर्षण। ठीक है, अगर कहीं भी एग्जाम में अगर पूछ लेगा, ऑप्शन भी दे देगा, जैसे और भी दे दो, आकर्षण क्या देगा, काफी ऊपर उड़ा देगा और क्या लिखेगा, सर। ठीक है, ऐसे पूछेगा तो कभी भी कभी आकर्षण पूछे तो कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, हमारा ये गलत है मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं अल्पायु। क्या है हमारा 10 में, क्या है मेरे दोस्त, अल्पायु है। तो अल्पायु हमारी क्या है, ये शुद्ध लिखी हुई है या शुद्ध लिखी हुई है। अगर आपसे ऑप्शन यही फिर दोबारा देगा, बड़े की मात्रा दे सकता है, इसमें छोटे की मात्रा लगी हुई है, और ये शब्द इसका क्या है, हमारा शुद्ध रूप है। ठीक है, अल्पायु का। जैसे आगे भी जानते हैं, जैसे हमारा लेता है आयुष्मान, ये क्या है, आयुष्मान, तो हमारा आयुष्मान सही लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा आयुष्मान सही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, जैसे धीरे धीरे समझेंगे, ये हमारे शुद्ध वर्तनी के हिसाब से 1-2 बार रिवाइज करना, आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगा। और जैसे होता है हमारा आविर्भाव। ठीक है, तो हमारा आविर्भाव सही लिखा हुआ है, और रा को ऐसा भी कर सकता है
भापे भी बढ़ा सकता है। ठीक है, इस बात को देखना हमारा राग कहाँ आने वाला है। और आप पूरा आपको नियम समझ में आए होंगे, आप नियम समझ में आ गए आपको तो पूरा शुद्ध वर्तनी कर जाओगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। बात करते हैं 13 नंबर की, क्या होता है आदित्य। कहते हैं आदित्य कैसे लिखा जाएगा, तो मेरे दोस्त आदित्य ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आदित्य ऐसे हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं, कई बार मैंने देखा है SSC की वीडियो पिछली बार, अनाधिकार। कभी कभी ऐसा होता है मेरे दोस्त, क्या करता है अनाधिकार कर देता है, ना पे डंडा लगा देता है और पूछता है, कई ऑप्शन दे देगा इसमें और पूछेगा इसमें सही कौन सा है। तो मेरे दोस्त इसमें सही कौन सा है, अनधिकार होता है। ना पे बड़ा का डंडा नहीं होता मेरे दोस्त, सही है, बिना ना के आका होता है। ठीक है, तो क्या होगा अनधिकार होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, जी क्या है अत्यो सर्ग। जी क्या है अत्यो सर्ग, ऐसे लिखा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, आप समझेंगे कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। बात करते हैं आकांक्षा, आगे बात करते हैं आकांक्षा कैसे लिखा जाता है। इसका आंसर का प्रयोग कहीं आगे पीछे कर देगा और आपसे पूछे आकांक्षा कैसे लिखा जाता है, तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ऐसे लिखा जाता है आकांक्षा को भी। ठीक है, शुद्ध लिखा हुआ है। बात करेंगे कैसे आराधना, क्या होता है आराधना। ठीक है, धना होता है हमारा आराधना, सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, आप 2-4 बार रिवाज करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं क्या है हमारा आधुनिकीकरण। क्या है हमारा आधुनिकीकरण, तो ये हमारी बात करेंगे शुद्ध वर्तनी के साथ, सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे ये क्या है अनुवर्चनीय। क्या है हमारा अनुवर्चनीय, तो हमारा ये शब्द शुद्ध सही लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, बात करेंगे आधुनिक की, तो आधुनिक सही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और बात करेंगे क्या है अनुकरणीय। क्या होता है मेरे दोस्त अनुकरणीय, तो ये बात करेंगे, ये सही लिखा हुआ है, अनुकरणीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और ये क्या है हमारा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आध्यात्मिक सही लिखा हुआ है। बात करेंगे अच्छोणी, क्या है अच्छोणी। ठीक है, सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, बात करेंगे ये क्या है अभिस्मरणीय। क्या होता है अस्मरणीय, सही लिखा है मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और बात करेंगे आजीविका, आजीविका हमारा कैसा सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त, तो कहेंगे आप कहेंगे भैया सही लिखा हुआ है। एक बात करेंगे अर्धवार्षिक, क्या होता है हमारा अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक भी शुद्ध वर्तनी के साथ से सही लिखा हुआ है। ठीक है, बात करेंगे अनाधिकार, लिखा है अनधिकृत लिखा हुआ है, तो हमारा सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये भी सही लिखा हुआ है। बात करते हैं अहिल्या, कभी भी कई बार पूछ लेता है, तो अहिल्या कैसे लिखा जाता है, अहिल्या पूछ लेगा ऐसे, तो इसके हिसाब से गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और अहिल्या हमारा कैसे लिखा होता है, छोटी की मात्रा नहीं लगी होती है। ठीक है, बात करेंगे अंतर्देशीय, बात करेंगे अंतर्देशीय, तो अंतर्देशीय सही लिखा हुआ है। और बात करेंगे अत्यंत, तो अत्यंत हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, सही है। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हमारा ऐसे ही सही लिखा होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं अनुकंपा, अनुकंपा पूछा हुआ है एग्जाम में है, अनुकंपा कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अनुकंपा कैसे लिखा जाएगा, अनुकंपा में मैंने बताया अंतर का प्रयोग कर सकते हैं, या मैंने बताया था मां का भी प्रयोग कर सकते हैं शुद्ध वर्तनी के हिसाब से, तो ये दोनों हमारे सही लिखे हुए हैं। अगर बात देता है अनुकंपा शुद्ध वर्तनी की बात पूछता है और दोनों को ऑप्शन देता है, तो हम पहले लगाएंगे आंसर को आंसर देंगे। ठीक है, बात करते हैं अतिशोक्ति, अतिशोक्ति हमारा सही लिखा हुआ है, और इसमें आधा देगा सा, और हमेशा याद रखना अतिशोक्ति में पूरा होता है, ये बात आपको पता होगी। अब बात करें अर्थ ते, तो ये क्या है हमारा, ये भी सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं अभ्यारण, अभ्यारण कभी कभी ऐसा होता है भा को आधा लिखते हैं, और अभी कभी भी आधा नहीं लिखा जाएगा, कभी भी भा को आधा मत लिखना, और नहीं गलत एग्जाम में आपको गलत कर देगा। बात करते हैं अंताक्षरी, तो अंताक्षरी क्या होता है, ये क्या है अंताक्षरी होता है, ये भी सही लिखा है मेरे दोस्त। बात करते हैं अस्पृश्यता, ये भी मेरा सही लिखा हुआ है। ठीक है, 1-2 बार रिवाइज करना, आपको समझ में आएगा बिल्कुल तरीके में। बात करते हैं अर्थात, तो अर्थात हमारा ये ऐसे लिखा होता है। ठीक है, बात करते हैं अक्षुर, अक्षुर होता है, अक्षुर हमारा सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अधीन, अधीन नहीं होता मेरे दोस्त, अधीन होता है,
ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है। लिखा है हमारा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ बात करते हैं, ये सही लिखा हुआ है। आप कहेंगे भैया सही लिखा हुआ है। अंगूठी। अंगूठी ये हमारा क्या है, चंद्र बिंदु है, ये सही लिखा हुआ है, आपके ऊपर ही लगेगी। ठीक है, और ये क्या है, आश्रित। आश्रित सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। बात करते हैं ईश्वरालु। क्या है, ईश्वरालु लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। बात करते हैं ईख। ईख मेरे दोस्त ऐसे लिखा होता है, छोटी की मात्रा लिखती है, इस पर बड़े की मात्रा लगती है। बात करते हैं इसलिए। कभी कभी देगा इसलिए, साफ में छोटी की मात्रा देगा, कभी भी याद रखना, इसलिए ऐसे ही सही लिखा होता है। ठीक है, बात करते हैं इकाइयाँ। तो इकाइयाँ हमारी ये भी सही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, बात करते हैं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट हमारा कैसा लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। और बात करते हैं उज्ज्वल। कई बार एग्जाम में पूछा होता है मेरे दोस्त, उज्ज्वल जा हमारे दो होते हैं दोनों, और आधे दोनों जा होते हैं। ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है। बात करते हैं उपयुक्त। उपयुक्त तो था हमारा, ये भी सही लिखा हुआ है। उपयुक्त कैसे लिखा जाता है, बात करेंगे। निकाल क्या है, अनयन। अनयन होता है हमारा, क्या होता है, उन्नयन होता है। उन्नयन हमारा सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, बात करते हैं ऊषा। ऊषा हमारा ऐसे लिखा होता है, सही है। ऊषा हमारा ऐसा लिखा होता है, बड़े होगा और कभी मत रखना। बात करते हैं ऋतु। ऋतु छोटी को मात्रा होती है, ताप है, ये भी सही लिखा हुआ है। बात करते हैं एक। एक हमारा ऐसा भी होता है, कभी कभी कह देते एक ऐसा होता है, तो याद मुझे जाना मेरे दोस्त, गलत होता है, हमारे एक सही लिखा होता है। बात करते हैं एकादशी। एकादशी हमारा सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, बात करते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण हमारा ऊप है, छोटों की मात्रा दो मात्रा आएंगी, औद्योगिकरण हमारा सही लिखा हुआ है। बात करते हैं क्या है, औपचारिक। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये भी औपचारिक हमारा शुद्ध वर्ग तरीके से सही लिखा हुआ है। बात करते हैं कौतूहल। कौतूहल हमारा ऐसे लिखा होता है। कौतूहल हमारे का पे दो की मात्रा होती है, बड़े की मात्रा होती है, और तापा बड़े की मात्रा होती है, तब ऐसे कौतूहल लिखा होता है। बात करते हैं कारीगर। क्या होता है, कारीगर। कारीगर हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं दीर्घ। क्या है, दीर्घ श्वास। हमारा दीर्घ श्वास ऐसे ही लिखा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, बात करते हैं कृपया। कृपया कैसे लिखा जाता है, ऐसे कृपया ऐसे लिखा होता है। बात करते हैं कवियत्री। कभी कभी ऐसा होता है, बाप पे हमारी छोटी की मात्रा दे देगा, और ऐसे ही कई ऑप्शन दे देगा। कवियत्री हमारा अगर बात करेंगे तो हमारा कवियत्री ऐसे ही लिखा होता है। बात करते हैं कालिदास। कालिदास में क्या होता है, कालिदास हम बहुत बार गलत कर देते हैं। कालिदास में छोटी की मात्रा लगी होती है, तब डंडा होता है, बड़ी की मात्रा कभी मत लगाना, उन्हीं एग्जाम में आपको गलत कर देगा। ठीक है, बात करते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम की बात करेंगे, हमारा ये सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, कार्यक्रम ऐसे लिखा होता है। बात करेंगे प्रसंगी। प्रसंगी हमारे ऐसे लिखा होता है, इस पर सापे बड़े सापे हमारे उसका प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझेंगे। बात करेंगे का ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्यशाली, हमारे क्या है, ऐश्वर्यशाली हमारा ऐसा सही लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, बात करेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कैसे लिखा होता है मेरे दोस्त, ऐतिहासिक भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, बात करेंगे कोमलांगली। क्या होता है हमारा, कोमलांगली हमारा सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, बात करेंगे कुमुंदरी। क्या होता है, कुमुंदरी हमारा सही लिखा हुआ है। कुमुंदरी ऐसे ही होती है, छोटी की मात्रा दोनों का होती है। बात करेंगे कालिंदी। क्या होता है, कालिंदी, तो हमारा कालिंदी ऐसे लिखा होता है। ठीक है, बात करते हैं खूबसूरती। खूबसूरती की छोटे की मात्रा होती है, साफ है, खूबसूरती ऐसे लिखा होता है। बात करते हैं दुष्पन। क्या होता है, दुष्पन होता है। दुष्पन हमारा ऐसे लिखा होता है, जैसे हमारी ननिहाल होती है। ननिहाल को बात करते हैं, हमारे मामा की ननिहाल होती है, उसको हमारे उससे क्या कहते हैं, ननिहाल कहते हैं, वो ऐसे शुद्ध लिखा होता है। बात करेंगे विद्वासन। हमारा क्या विद्वासन क्या होता है, विद्वासन होता है हमारा, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, बात करेंगे बीड़ा पानी। तो बीड़ा पानी पर छोटी की मात्रा होगी और डंडा होगा हमारा। ठीक है, बात करेंगे बिछोना। बिछोना हमारा बड़े की मात्रा होगी। ठीक है, और ना पर डंडा होगा, बिछोना से लिखा होता है, जैसे होता है और होता है हमारा। आगे बात करें माखन चोर। माखन चोर होता है, ये नॉर्मल शब्द है, आपको पता होगा। ठीक है, बात करेंगे भी सही है, मक्खन चोर। बात करेंगे स्वादिष्ट। स्वादिष्ट कैसे लिखा होता है, ये हमारा शुद्ध रूप है। बात करेंगे हंसवाहिनी। हंसवाहिनी भी सही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। और ये क्या है हमारा श्रद्धालु। श्रद्धालु की बात करेंगे, हमें याद करना मेरे दोस्त, श्रद्धालु हमें सही लिखा हुआ है। मैंने कितने बताए थे अभी, 80 मैंने बता दिए शुद्ध वर्तनी के हिसाब से मेरे दोस्त। इसको एक दो बार रिवाज करना और आपको बिल्कुल तरीके में समझ में आएगा। आपको मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं मेरे। ठीक है, जय हिंद।